हेलो एवरीवन, सो लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय लास्ट व्लॉग, हम जा रहे थे सीआर पार्क। मैं बाहर के नज़ारे एंजॉय करते हुए चली रही थी कि अचानक फ़ोन पे मेरी नज़र पड़ी और मन खुश हो गया। द बेला डायरीज़ ने अपने फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए थे। थैंक यू सो मच गाइज, आई लव यू ऑल। दिल्ली में घुसते ही हरियाली ने मन खुश कर दिया और सीआर पार्क में घुसते ही इन फ्लावर कार्ड्स ने। इमेजिन ये एक रेफ्यूजी कॉलोनी थी। हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुके थे और घर में घुसते हुए मैं यही सोच रही थी कैसे कुछ पौधे अपनी हरियाली से एक साधारण से कोने को भी कितना सुंदर बना देते हैं। बहुत टाइम से हम दादा लोगों से मिलने का प्लान कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ बिजी शेड्यूल हो ही नहीं पा रहा था। बहुत दिन बाद मिलके हम बहुत खुश हुए और उसके बाद हम निकल पड़े घूमने के लिए। घर से निकलते ही पहले ही फूलों की दुकान देख के मैं वापस से एक्साइटेड हो गई। जो लोग मुझे ऑलरेडी जानते हैं उन्हें पता है मैं गजरों की बहुत बड़ी दीवानी हूँ। कोलकाता से अगर मैं फ्लावर रेट कंपेयर करूँ तो ऑफकोर्स सीआर पार्क में ज़्यादा है, बट अगर मैं एंटायर दिल्ली या गुड़गांव से कंपेयर करूँ तो बहुत रीज़नेबल है। एक तो जहाँ बंगाली हो वहाँ फूलों की अच्छी दुकानें ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तो इतनी दुकानें हैं कि आप अलग अलग दुकानों पे जाके और वैरायटीज़ ढूंढ सकते हैं, बहुत अच्छे मार्जिन से बार्गेन कर सकते हैं। यहाँ फ्लोरिस्ट इतने टैलेंटेड हैं कि इतनी सुंदर आपको फ्लावर ज्वेलरीज यहाँ पे मिल जाएंगी। मैंने भी अपना ट्रम्प कार्ड ट्राई किया था बंगाली बोल के कि भैया थोड़े कन्विंस हो जाए और कुछ रेट कम कर दें, बट वो बहुत ज़्यादा कन्विंस हुए नहीं। बट एनी हाउ मैं खुश थी क्योंकि फ्लावर्स बहुत फ्रेश थे और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। अपने जूड़े में गजरा बांधते हुए मैं यही सोच रही थी कि ज़िंदगी में ना कुछ बहुत बड़ा नहीं चाहिए, पर ये जो छोटी छोटी खुशियों में, छोटी छोटी चीज़ों में जो हम चीज़ें इन्जॉय कर सकते हैं, वो ही आई थिंक लाइफ है। इन कुछ रजनीगंधा की स्टिक्स की वजह से इस पूरे एरिया में इतनी अच्छी खुशबू थी ना कि मुझे ऐसा लग रहा था मैं पॉजिटिविटी इनहेल कर रही हूँ। लुक एट दीज फ्लावर्स गाइज, इतने वाइब्रेंट कलर थे, इतनी अच्छी क्वालिटी थी कि मुझे लगा कि अगर मैं इनको बिना निहारे यहाँ से निकल जाऊँ तो बहुत नाइंसाफ़ी होगी। बुकेस तो इतने सुंदर थे कि मैंने कहीं और देखे ही नहीं हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी कालीबाड़ी मंदिर। अगर इसके इतिहास की बात करूं तो ये दिल्ली का वन ऑफ द ओल्डेस्ट काली टेम्पल है। 1960s में यहाँ पे रेफ्यूजीज़ आ गए थे। कॉलोनी के बाहर ही एक छोटी सी पहाड़ी पे एक शिव मंदिर था। देन 1977 ऑनवर्ड्स दुर्गा पूजा यहाँ पे शुरू हो गई थी। एंड क्योंकि बंगालीज माँ काली की तरफ डिवोशनली ज़्यादा इंक्लाइंड हैं तो 1980s में यहाँ पे माँ काली के मंदिर की स्थापना हुई। अगर मैं अपनी फैमिली का इनसाइट शेयर करूं तो संत मत को अपनाने से पहले हमारे ख़ानदान की भी कुलदेवी माँ काली ही रही हैं, जैसा कि अमूमन बंगाली ख़ानदानों में होता है। और मेरी दादी बताती हैं कि जब वो धीरे धीरे संत मत की ओर लीन होने लगी तो उनको माँ काली सपने में आने लग गई थी। तो उन्होंने उस वक्त मौजूद हमारे वक्त सदगुरु से अर्ज़ करी और उन्होंने फिर उनको परामर्श दिया कि अब अगर वो आके आपको सपने में डांटें तो उनसे कहिएगा कि वो आपकी माँ हैं और हमेशा रहेंगी, पर आज से आप पूजा पद्धति को छोड़ के संत मत को अपनाना चाहती हैं। तो उसके बाद से दादी ने पूजा तो बंद कर दी, पर माँ काली को हमेशा अपने माँ के रूप में देखा। इस वजह से मैं जब भी माँ काली के मंदिर के आसपास से गुजरती हूँ तो मैं दर्शन बिना किए कभी नहीं जाती। माँ काली के मंदिर में बहुत शांति है। मैंने हमेशा यहाँ के लोगों को मेडिटेशन में देखा है, बहुत डिवोशनली लॉस्टेड देखा है, जैसे वो सिर्फ उन पे ही फोकस्ड हों। नॉर्थ में जैसे संकट मोचक हनुमान जी को मानते हैं प्रोटेक्टर के रूप में, सबसे ज़्यादा उन्हीं की पूजा होती है। पूरे ईस्टर्न प्रोविंस में माँ काली की एज अ डिवाइन प्रोटेक्टर पूजा होती है। और जैसे बोलते हैं कि माँ वैष्णो देवी का घर जम्मू है, ऐसे ही माना जाता है कि माँ काली का घर हमेशा से बंगाल रहा है। माँ काली के इस मंदिर के पास में दूसरा मंदिर राधा कृष्णा जी का है। इस मंदिर की स्थापना और बाद में 84 में जाकर हुई। इस पूरे प्रांगण की सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि यहाँ आके ना आपको वो कमर्शियलाइज्ड मंदिर वाली फीलिंग नहीं आएगी कि लोग आपको चीज़ें बेचने में लगे हुए हैं, बहुत शोर हो रहा है, कोई पुजारी या कोई आके आपको बोल रहा है कि आप ये थाल खरीदिए, वो थाल खरीदिए, या कोई VIP लाइन दर्शन का, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ आइए, बहुत सुकून से दर्शन करिए, मेडिटेशन के लिए बैठिए, आसपास बहुत हरियाली है। ये मंदिर बंगाल के ओल्डेस्ट आर्किटेक्चर टेराकोटा बेस्ड है। दर्शन के बाद हम चल पड़े अपनी अगली डेस्टिनेशन
जो थी लोकल मार्केट्स, और ऑफ कोर्स आइटनरी में फर्स्ट था फुचका। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में इससे अच्छे फुचके कहीं और मिलते हैं। ओह माय गॉड, ये इमली वाला खट्टा मीठा पानी कि बस रुकना मुश्किल हो जा रहा था, और एक गोलगप्पा मुंह में जाते ही मुझे लग रहा था कि मैंने अमृत चख लिया हो। और ऑफ कोर्स उसके बाद नेक्स्ट जो खाने की चीज़ थी वो थी झालमुरी। प्रॉपर सरसों के तेल में लिपटी एंड कोकोनट चंक्स के साथ क्रिस्पी एरोमेटिक झालमुरी। ओ माय गॉड, आई थिंक ये बेस्ट है। सीआर पार्क में घूमते हुए कलकत्ता वाली फीलिंग इसलिए भी आती है क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटी छोटी दुकानें हैं, और उन दुकानों में बहुत सारे ऐसे स्नैक आइटम्स हैं जो सिर्फ कलकत्ता में ही देखने मिलते हैं। और मिठाइयों की बहुत सारी दुकानें हैं, ना उन दुकानों में वैरायटीज़ की कमी है और ना उन दुकानों के पास ग्राहकों की कमी है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा अच्छी और वैरायटी में मिठाइयाँ और कहीं पे भी मिलती हैं। इन मिठाइयों का व्लॉग बनाते हुए ना लिटरली मेरे मुंह में इतना पानी आने लग गया था ना कि रुकना नामुमकिन हो गया था। आप मिठाइयाँ देखिए, इतने सारे अलग अलग नाम, इतने सारे अलग अलग टाइप, और ऐसा नहीं है कि ये खाने में बस एक सी लगती हैं। इनके इवन बहुत डेलिकेटेड फ्लेवर्स हैं, हालांकि सारी की सारी इन मेजॉरिटी छेना बेस्ड है, पर हर की अपनी एक खासियत है। और ये शीर शागुर देख के तो हम ऐसे हो गए कि ये तो खाना ही खाना है। तो इतनी सारी मिठाइयों में सब तो नहीं खा सकती थी, ऑफ कोर्स मैंने लिया ये शीर शागुर। शीर शागुर एक्चुअली छेना पायस है। छेना पायस के बीच में एक संदेश था, नोलन गुड़, खजूर का जो गुड़ होता है वो बना हुआ था, और ये बहुत टेस्टी था। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ मिठाइयाँ, सेवरी आइटम्स भी इतने सारे हैं ना यहाँ पे। ऑफ कोर्स मेरा एक लिमिटेशन है कि मैं बंगाली तो हूँ बट आई एम प्योर वेजिटेरियन, तो मैं तो नहीं खा सकती, बट आई वाज हैप्पी। लोग इतना इंजॉय कर रहे थे, चिकन मटन एवरीथिंग, जो भी नॉन वेजिटेरियन लोगों के चार्मिंग कार्ड्स होते हैं वो सारे के सारे हैं यहाँ पर। ऑफ कोर्स वेज ऑप्शन भी हैं, सिंघाड़ा है जो बंगाली समोसा होता है, वेज चॉप है। और फिर इन गलियों में घूमते घूमते वी केम अक्रॉस दिस स्मॉल आइसक्रीम पार्लर, और ना इसका मेन्यू इतना इंटरेस्टिंग था। कोकोनट आइसक्रीम, पान आइसक्रीम एंड नोलन गुड़ आइसक्रीम। नोलन गुड़ वंस अगेन खजूर का गुड़ होता है जो ठंड में ही मिलता है। मैंने उसकी मिठाइयाँ खाई हैं, खीर खाई है, बट आइसक्रीम तो कभी नहीं खाई थी। तो वी वर एक्चुअली सोल्ड ऑन मेन्यू, तो हमने कहा यार ये तो ट्राई करना बनता ही है। आइसक्रीम मैं शायद सीआर पार्क में आके फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही थी, और जब ये आइसक्रीम आई हम ऐसे थे कि हम रुके ही नहीं, शांति से लगातार ये तीनों कटोरियाँ पास होती गई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो थी कमला स्वीट्स। ये भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट शॉप ऑफ सीआर पार्क है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक बंगाली मिठाइयाँ हैं। गुड़ अवेलेबल था एकदम फ्रेश, और आप ये मिठाइयाँ देखिए, इतनी सारी वैरायटीज़ थी इनमें भी। और ना केवल कोलकाता बेस्ड मिठाइयाँ, इवन उड़िया मिठाइयाँ, एस्मीज़ की जो स्वीट्स हैं वो सब कुछ अवेलेबल था। और वैसे तो नॉर्थ का दूध वाकई में बहुत अच्छा है, चाहे वो दिल्ली का हो चाहे वो गुड़गांव का हो, बट गाइस दूध से बनने वाली जो मिठाइयाँ हैं ना उसमें तो महारत बंगालियों ने ही हासिल किया, उसमें हमें कोई नहीं पछाड़ सकता। आप इन मिठाइयों को देखिए, इन मिठाइयों में भी इतनी कलाकारी करी हुई है ना, जो रंगोली लोग ज़मीन पे बनाते हैं वो मिठाइयों में बनाई हुई है। इनके स्पेशल मोल्ड्स बनते हैं, वो एक अलग कला है जो बड़े बड़े ब्रांड्स और लोकल शॉप्स ऑर्डर्स पे पर्सनलाइज्ड वे में, कस्टमाइज्ड वे में बनवाते हैं। हमने ट्राई किया छेना पोड़ा जो एक उड़िया मिठाई है, और ये वनीला संदेश बहुत टेस्टी था। बस खाने पीने के बाद और डिटेल्ड खाने का व्लॉग मैं पूजा के लिए सेव कर रही हूँ। इट वॉज टाइम टू गो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।